हेलो सभी किसान भाइयों को किसान की आवाज 100 चैनल की ओर से राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, आज आ गए हम अपने खेत पे। और ये जो सामने आप खेत देख रहे हो, ये है 15-0-23 का। इसमें गन्ना खड़ा हुआ था 15-0-23। और 15-0-23 के ये हैं पोगले। पोगलों के बाद हमें मिल वालों ने बताया कि अगर पोगलों से और अधिक पैदावार लेनी है तो आप इसमें इथ्रिल का प्रयोग करें। हमने इसमें इथ्रिल का प्रयोग करा, पानी दिया, और इथ्रिल के प्रयोग से एक गजब का इसमें फुटाव हुआ। जो हमारे मूल कल्ले थे, उन कल्लों के अलावा 15 दिन के अंदर, ये देखिए 3 कल्ले 15 दिन के अंदर नए निकले हैं। साथ ही साथ ये स्थिति लगभग पूरे खेत की है। ये ये सारे कल्ले अभी 15 दिन के अंदर निकले हैं और फुटाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये सारे कल्ले एक साथ निकले तो टोटल इथ्रिल इसमें बहुत बड़ा प्रयोग था। और इथ्रिल का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम खेत में इथ्रिल का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो खरपतवार रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी उसी तरह से ग्रोथ करने शुरू करते हैं, उनके भी कल्ले टूटने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले इसमें खुरपा निकला हुआ था और आप देख सकते हैं ये जितनी खरपतवार है, ये इथ्रिल की वजह से विकसित हो गई। इथ्रिल मूल रूप से जो काम करता है, जो पोगा होता है, उसकी बढ़वार को रोक देता है। और बढ़वार रोकने के बाद जब बढ़वार रुकेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, ट्रिलिंग ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और ट्रिलिंग अत्यधिक जरूरी है। तो ट्रिलिंग करने के लिए इथ्रिल का प्रयोग बहुत बढ़िया है। हमारा मील इथ्रिल काफी छूट पर दे रहा है। क्रिस्टाइल कंपनी का इथ्रिल 52 रुपए की हमें प्राप्त हो रही है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि मौसम में अभी ठंडक है। और सबसे बड़ा बात जो है पोगलों का, वो ये है कि इसमें जो उत्पादन है वो काफी बढ़ जाता है। मेहनत बढ़ती है क्योंकि एक पेड़ को इसमें से काटना पड़ता है। इस समय अगर हम पोगले छोड़ते हैं तो हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो किसी भी तरह का कीड़ा होता है वो मूल पौधे से पोगलों पर आ जाता है और उचित तापमान होते ही वो अपना विकास करना शुरू कर देता है। मार्च के महीने में जो टॉप बोरर की प्रथम पीढ़ी है, अर्ली शूट बोरर, वो आना शुरू हो जाता है पोगलों। अगर पोगलों की हमें रक्षा अर्ली शूट बोरर से करनी है तो हमें करना क्या होगा, हमें किसी ना किसी कीटनाशक का इस पर छिड़काव करना होगा। इस समय हम फिप्रोनिल या और फिप्रोनिल है, क्लोरो है, किसी भी हल्की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो पोगलों पर जो कीटों के अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल बहुत तेजी से बढ़वार करेगी। देखिए चारों तरफा जो पोगले हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं। और अगर इतना फुटाव 15-0-23 में ऊपर तक सही हालत में चल जाता है तो उत्पादन होगा बम्पर, जबरदस्त उत्पादन होगा। बस 15-0-23 में एक भारी समस्या है, इसमें लोजिंग की समस्या है। तो लोजिंग में क्या होगा, गिरेगा और गिरने से हमारा प्रति एकड़ उत्पादन घट जाएगा। गिरने से बचाने के लिए हमें कम से कम इसकी 2 या 3 बनाई जरूर करनी चाहिए। 2 या 3 बनाई होंगी तो ये गिरेगा नहीं। अगर हम वजन की बात करें तो वजन A1, क्वालिटी A1, मांग A1, चाहे मील हो चाहे कोल्लू हो, सब पे मांग बहुत तकड़ी है। इस समय जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस समय अगर हम इसकी बात करें, जो कोल्लू हैं उन पर 25 से 30 रुपए अधिक इस गन्ने का मूल्य मिल रहा है। इसमें चीनी की मात्रा अत्यधिक है। तो अगर हमें पोगले बचाने हैं किसी भी गन्ने के, तो पोगले बचाना बहुत बढ़िया है, जिससे प्रति एकड़ उत्पादन बहुत बढ़ जाता है और हमारी आय में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन पोगले बचाते टाइम बस सावधानी ये बरतनी होगी कि मार्च में इसमें कीड़े का प्रयोग होगा। कीड़ा जरूर लगेगा निश्चित, क्योंकि वो कीड़ा ऊपर से नीचे की ओर आ गया मूल पौधे। तो उसके बचाव के लिए मार्च के प्रथम सप्ताह तक आते आते हमें किसी भी कीटनाशक का जो उपलब्ध हो छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि जो अंडे हैं वो पूरी तरह उससे
नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये जितने भी कीड़े हैं, ये अंडे जो हमारा पौधा है उसके निचली ओर देते हैं और फिर धीरे धीरे ये विकसित होते चले जाते हैं। तो हमें मार्च में इसमें एक छिड़काव जरूर करना चाहिए और साथ साथ उसमें किसी भी कीटनाशक के साथ फंजीसाइड का भी छिड़काव करना आवश्यक है कि जिससे कोई फंगस ना आ सके। तो पोगले बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही बम्पर पैदावार देने वाले हैं, क्योंकि इस साल किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। प्रति एकड़ जो उत्पादन था वो काफी गिर गया। अगर प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना है तो पोगले बचाने में टाइम और जरूर लगता है, लेकिन उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो हमें निश्चित रूप से पोगले बचाने चाहिए और पोगले बचाने के साथ साथ अगर पोगले बचाएंगे हम तो हमारा उत्पादन निश्चित रूप से बम्पर होगा। बम्पर ना होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। पोगले बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन बस सावधानी यही है कि इसे कीड़े से, जो कीड़े की पहली वाली पीढ़ी है, उससे बचाने के लिए हमें छिड़काव करना होगा। अब मैं किसान भाइयों दिखाता हूँ, इधर सामने की ओर कुछ गन्ना भी हमारा बचा हुआ है और इस गन्ने बचे हुए में भी पोगलों की संख्या काफी पर्याप्त है। जहाँ एक एक मुंडे में एक पेड़ था, वहां अब कई पेड़ आ चुके हैं। देखिए, मैं जिस कीड़े की बात कर रहा था, जो ये मदर सूट से, जो मदर प्लांट से जो बड़े पेड़ थे गन्ने के, उनसे इसमें कीड़ा आ गया आया हुआ है। तो अगर इससे बचाना है हमें अपने पोगलों को, तो निश्चित रूप से हमें इस पे किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। अंत में सभी किसान भाइयों को नमस्कार। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ इसे शेयर भी जरूर करें। वीडियो अच्छी आई हो तो पसंद करें, कमेंट्स जरूर करें कि इसमें दिखाने में कोई समस्या रही तो क्या रही, कोई अगर कोई चूक हुई मेरी तरफ से तो वो क्या हुई, इसके लिए कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।